आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो रियल नंबर में हम जो एचसीएफ निकाल रहे थे, एलसीएम निकाल रहे थे। अब एचसीएफ निकालने के बाद क्या है, क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि एचसीएफ हमने निकालना होता है गिवन नंबर का। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। तो हम इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कैसे करें, वो क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एम एन है, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। यहाँ पे अभी एम एन दे रखा है, तो हमें इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं तो इस वीडियो में। तो हमने जैसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने एचसीएफ निकालना सिखाया था यूक्लिड मेथड से, तो हम यूक्लिड से ही इधर भी एचसीएफ निकालेंगे और फिर इस यूक्लिड मेथड से हम इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं यूक्लिड मेथड से, जिसके अकॉर्डिंग हमें इसे क्या करना था, डिवाइड करना था। और जैसे कि हमारे पास है दो नंबर है 65 और 117। तो हमें मैंने बताया था 117 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से। तो हम पहले इसको रफली कर लेते हैं 65 117। ठीक है, मैं जल्दी डिवाइड कर देता हूँ। कि ये वाला नंबर मैंने यहाँ पे 65 रखा, क्योंकि रिमाइंडर जो है अभी 52 आया है। तो यानी मुझे अभी और डिवाइड इसे करना है जब तक ज़ीरो नहीं आ जाता। तो मैं आगे करता हूँ 52 52 1 पे ही डिवाइड होगा, माइनस करेंगे 13। सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं हम वैसे डिवाइड कर रहे हैं। फिर 52 को 52 डिवाइड बाय 3 करते हैं, 13 करते हैं। ये हमारा 13 से कटेगा, 52 का 4 पे चला जाएगा और 50 को 4 पे कर लेते हैं। अब रिमाइंडर जो है हमारा ज़ीरो, तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, यानी कि यहाँ फिनिश करना है हमें, यहाँ ख़त्म हो गया। तो अब इसको हम क्या है, एक्सप्रेस इक्वेशन की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन की फॉर्म में बताया था मैंने कैसे लिखना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे हमने लिखना था। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हमने लिखना था। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो पहला है हमारा A117 इक्वल टू 65 है। क्लियर नहीं है। तो 65 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा है, 1 से। रिमाइंडर आ रहा है हमारा 52। फिर हमने 65 को डिवाइड करा है, 65 को डिवाइड करा है 52 से, मल्टीप्लाई है 1, रिमाइंडर है हमारा 13। सेम 52 को 13 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, तो रिमाइंडर लास्ट था हमारा 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ चुका है, यानी फिनिश करना है। तो इसमें ये हमारा b है, अगर कंपेयर करते हैं बी क्यू प्लस आर, तो ये रहा b, ये क्यू है। तो b हमारा कितना आ गया, 13। तो b 13 है, तो एच क्या हो गया हमारा, तो एच जो होगा 65 का और 117 का इक्वल टू 13। तो ये एच निकल गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, एच फाइंड करना था, एच फाइंड हमने कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे, इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अब हम क्या करना है, तो जो हमारा एच आया है वो इस क्वेश्चन की मदद से, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे एच की। तो इसके अंदर हमारा क्या, किसी की भी वैल्यू अगर हमने, जैसे मैंने एक इक्वेशन सोल्व करनी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x कैसे निकालूंगा मैं, पहले y को मैं शिफ्ट करूंगा, फिर 2 मल्टीप्लाई है, तो फिर लास्ट में 2 को शिफ्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे x निकल गया। तो यहाँ से हमने x निकाल लिया। अब x निकालने के, जैसे हमने x निकाला वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन की हेल्प से रिमाइंडर निकालते हैं। सॉरी, रिमाइंडर कह रहा हूँ, ये एच तो एच का रिलेशन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, ये हमारा जीरो रिमाइंडर है, तो जीरो रिमाइंडर वाली इक्वेशन को छोड़ देना है। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे 13 है, इस इक्वेशन में मेरे पास 13 दे रखा है। तो इस इक्वेशन में 13 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये 65 है, अगर 52 मल्टीप्लाई 1, इसको मैं अगर रिशिफ्ट कर देता हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 13 की।
तो मैं इसे लिख सकता हूँ 65 माइनस 52 मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लायर जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जैसा है वैसे ही रखना है हमने इसको। उसके बाद यहाँ पे अगला हमारा क्या आ गया, 65 मल्टीप्लाई 52, ये हमने सेकंड से यूज़ करा। अब यहाँ पे देखते हैं इस इक्वेशन में कौन सा रिमाइंडर है हमारे पास। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 था, इसको हमने लिया। 13 रिमाइंडर को हम सोल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस इक्वेशन में 52 रिमाइंडर है, जो कि यहाँ पर इक्वेशन में है। तो मैं इस 52 की वैल्यू निकालूंगा इस इक्वेशन से और यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 13 इक्वल टू 65 माइनस माइनस है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँगा, क्योंकि माइनस जो है सिंबल चेंज कर देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस कर देगा, तो 117 से, तो 117 माइनस 65 मल्टीप्लाई 1, और इसके साथ ये था मल्टीप्लाई 1, इसको भी यहीं पे रख देते हैं। क्योंकि अभी ये 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर भी हो सकता है 2 3 4, तब फ़र्क पड़ेगा। अभी 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम हटा भी देते हैं इसको। तो ये हो गया इतना। इसके बाद हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसी को क्या करते हैं, किसकी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 65m117, तो 65 है हमारे पास, 117 भी है, तो हम इसको कन्वर्ट इस फॉर्म में लेके आएंगे, बाकी सबको हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो 13 इक्वल टू 65 माइनस को मैं क्या कर देता हूँ, इन सबके साथ मल्टीप्लाई, माइनस 117 माइनस माइनस प्लस 65 मल्टीप्लाई 1। अब ये जो 1 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होता, मगर अभी ये 1 है तो मैंने नहीं लिखा। अगर 2 होता तो मेरा यहाँ पे 2 हो जाता मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 हो जाता मल्टीप्लाई। तो मगर नहीं है 2, इसलिए मैं किसी के साथ नहीं कर रहा। 1 है तो इसलिए मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर मेरा सेम आएगा, तो मैं नहीं कर रहा। तो यहीं पर हम इसको 1 को हटा रहे हैं, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर देखो, ये 65 है और ये 65 मल्टीप्लाई 1 है, तो यानी हटा ही देते हैं। तो यानी 65 मल्टीप्लाई बताएगा हमें कि वो कितनी बार है, तो यानी कि वो एक बार है। और यहाँ पे 65 के साथ कुछ नहीं है, उसके साथ भी मान लेते हैं मल्टीप्लाई 1 है, ये भी मल्टीप्लाई 1 है, तो यानी 65 एक बार है, यहाँ पे 65 है, यानी कि 65 पूरी इक्वेशन में 2 टाइम्स है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 65 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, और 117 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 117 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा फॉर्म। अब मैं इसको अगर कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था 65m, तो 65m प्लस 117, तो इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो 65m प्लस 117n, तो 65 के साथ क्या है, m है, और 117 के साथ n है, तो इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा m ये है और n ये है, तो ये इसकी फॉर्म में आ गया। तो अगर फाइंड वैल्यू भी फाइंड करनी है तो वैल्यू भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो m इक्वल टू 2 आ गया और n इक्वल टू 1 आ गया, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो हम आगे ट्राई करेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, नेक्स्ट ट्राई करेंगे नेक्स्ट। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने करा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, SCF दे रखा है, इफ़ द SCF of 210 and 55 is expressible in the form of 210 multiply 5 plus 55 equal multiply y, find the y। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेस पहले से ही कर रखा है कि इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या आती है वो फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पे x नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें बस एक a की वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे सेम प्रोसीजर यूज़, चलिए करते हैं। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो डिवाइड करता है, पहले तो हम लिख लेते हैं लीनियर में 101 5 तो यहाँ पे क्या है 101 प्लस 5 इक्वल टू, तो यहाँ पे बिगेस्ट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर है, तो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर को हम इक्वल में रखेंगे, 52 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करते हैं, तो 2210 को 5 डिवाइड करते हैं 55, 5 यहाँ पे 21 है, लास्ट का नंबर से हम पता कर सकते हैं किससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से,
स्मॉलेस्ट नंबर आए तो 5 3 5 4 तो 20, 5 4 तो 20 होता है। और यहाँ पे अगर 5 है तो मल्टीप्लाई करता है तो कैरी भी आएगा, तो 20 प्लस हो जाएगा, तो कैरी 22 आ रहा है। तो यहाँ पे तो 21 है हमारा, तो यानी कि ये 4 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, क्योंकि 3 से 15 आता है, कैरी 3 है तो वो तो छोटा ही है। तो हम इसे कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आएगा 15 कैरी 1 16, तो 165 माइनस कर लेते हैं 45, नेक्स्ट डिवाइड, रिमाइंडर नहीं आया, अभी और डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर ये आ गया 55, 1 से ही जाएगा, सिंपल दिख रहा है। माइनस करते हैं 0 1 10, 45, 4 से डिवाइड होगा 40, रिमाइंडर 5, डिवाइड करेंगे आगे 10, ये जाएगा हमारा 10, 2 से रिमाइंडर 0, तो हो गया फिनिश। इसको हम लिखते हैं फॉर्म में, तो 55 मल्टीप्लाई 3 रिमाइंडर 45, तो 55 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर है हमारा 45, शिफ्ट करते हैं 43 को हमने करा है 1 से, रिमाइंडर आया है 10, 45 इक्वल टू 10, 10 से अगर करते हैं 10 मल्टीप्लाई 4 होता है 40 प्लस 5, 10 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 0, यही हो गया, यही था 45 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई और 5 मल्टीप्लाई 2, यही हमने यहाँ पे लिखा। तो हमारा एचसीएफ आ गया ये, तो एचसीएफ है 5। तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, तो रिमाइंडर हमारा 5 है, ये रिमाइंडर की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 है, ये नहीं है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो 5 की वैल्यू निकाल देते हैं इक्वेशन से, तो क्या आएगा हमारा 40, वैल्यू क्या आएगी हमारी 5 इक्वल टू हो गया 45, 5 इक्वल टू 45 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हमारा रिमाइंडर 10, 10 यहाँ पर है, तो इस रिमाइंडर की वैल्यू निकालते हैं और 10 में पुट करते हैं, तो यानी 55 माइनस 44 यहाँ पे कर देते हैं, 10 की जगह पे रखेंगे हम 55 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 1, इतना क्लियर है। आगे हमारा 10 के साथ मल्टीप्लाई 4 था, ये हमने 10 की वैल्यू रखी है पूरी, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो पहले 1 मल्टीप्लाई था हमारा, तो हमने कुछ नहीं करा था, 4 है तो हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 45 के साथ 1 है और 55 के साथ कोई भी नंबर नहीं है, यानी 1 है। तो अभी यहाँ पे तो हमें करना पड़ेगा इससे मल्टीप्लाई, दोनों से। मल्टीप्लाई जब भी होता है तो नंबर एक होता है, मगर प्लस और माइनस का अगर सिंबल बीच में लगा हुआ है किसी नंबर के, तो 2 नंबर है, तो यानी 4 को हमें इन दोनों नंबर से करना है, यहाँ तक करना है, ठीक है, 10 वाले वैल्यू से करना है, इससे नहीं करना। तो इसके बाद अगर इस सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक और इक्वेशन बची है 45 की। तो 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो 45 माइनस, अभी माइनस कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इसी को कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 1 सॉरी 1 मल्टीप्लाई 4 4, तो यहाँ पर ये सोल्व हो गया दोनों के साथ 4 4। अब 45 की वैल्यू पुट करना है तो कर सकते हो, अगर माइनस सोल्व करना है तो माइनस सोल्व करने के बाद भी कर सकते हैं। तो 45 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ था 45, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 45 की 210 माइनस 55 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 245 है, ये मैंने देखा नहीं, 245 है, तो हम इसको पहले सोल्व करते हैं तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये इधर भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये है 45 1 टाइम्स, सिंबल चेंज करते हैं पहले,
माइनस माइनस प्लस 45 मल्टीप्लाई 4। अब सेम ये 1 टाइम है, ये 4 टाइम है, यानी ये हो गया 5 टाइम्स। तो 45 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स माइनस 55 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। तो अब तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है 45 की, तो अब वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा तो एक ही बार होगा। नहीं तो अभी हम यहाँ रखते तो 2 बार 21055 होता, तो वो हो जाता कि शायद दिक्कत दे देता। हम करते हैं इसको, इसी में मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है, यहाँ सॉल्व नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आ गया था 5 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 5 माइनस 55 मल्टीप्लाई 4। ये आ गया था हमारा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 45 की। तो 45 की वैल्यू ये रही 120 माइनस 55 मल्टीप्लाई 3। तो इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 210 माइनस 55 मल्टीप्लाई 3, और इसके साथ इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है 5, वो साथ में ही रहेगा। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हमने 45 की वैल्यू रखी, बस 5 जो है वह जैसे मल्टीप्लाई में हम रखते थे वैसे ही मल्टीप्लाई में रखा है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 210 मल्टीप्लाई 5 माइनस 55। अब यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 ये लिख दिया हमने, माइनस 55 मल्टीप्लाई 4। अभी हमने बस मल्टीप्लाई करके लिखा है, अभी हमने किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले बताया था मैंने, इसमें किसी भी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 45 की वैल्यू। अब उसके बाद देखते हैं हमारा यहाँ पर आगे क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो फिर कंबाइन कर लेते हैं पहले सबको। 210 5 टाइम्स है, ये हमारा कितने टाइम्स है ये भी सोल्व करो। 15 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 5 15, और ये है 4 टाइम्स। माइनस माइनस प्लस सिंबल आएगा माइनस का, तो 55 जो है वो हमारा 15 प्लस 4 19, तो 19 टाइम्स 55 है। तो ये हमारा आ गया। तो h के साथ कंपेयर करते हैं जो हमारे पास था, सॉरी फॉर्म में लिखा हुआ था हमारा, ये लिखा था 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस 55 वाई। यहाँ है 55 के साथ y है, तो ये रहा 55 के साथ y, और वो हमारा सिंबल प्लस का है, यहाँ पे हमारा सिंबल माइनस का है। तो कंपेयर करने के बाद इसका मतलब y प्लस का है, यहाँ पे माइनस आ रहा था, यानी y जो है वो है माइनस का 19। तो ये आ गया हमारी y की वैल्यू। लेंथी प्रोसीजर था, मगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें y फाइंड करने के लिए बोला था इसलिए ये लेंथी हो गया। अगर x और y अगर दोनों फाइंड करना होता तो इसके लिए ये x और y दोनों आते, क्योंकि इसमें हमें x दे रखा था तो हमें इतना प्रोसीजर लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम वो सीधा y भी निकाल सकते थे। मगर इसको मैंने इसलिए करा है कि अगर x y निकालना होगा तो मैं ऐसे पूरा कर सकता हूँ। अब यहाँ पे 5 3 था 4 था, हमने कैसे इसे मल्टीप्लाई करा, कैसे प्लस करा, ये सब देख करने के लिए मैंने पूरा सोल्व करा। ये तो इसका सिंपल सा तरीका है। तो जैसे कि क्वेश्चन में ही दिया है कि जो इक्वल होता है रिमाइंडर के, HCF के इक्वल क्या था हमारा, जैसे यहाँ दे रखा है, ये इक्वेशन क्वेश्चन में दी थी। तो ये इक्वल टू हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, HCF के इक्वल होता है। हमने अभी क्वेश्चन जो करा था, तो मैं इसको अगर रख देता हूँ 5 इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस 55 मल्टीप्लाई वाई। अगर इसके इक्वल रख देता हूँ सीधा, क्योंकि हमें पता आना ही 5 है,
तो इसके अकॉर्डिंग तो सिंपल ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर को सॉल्व करने के लिए क्या होता है 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -210 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 55/y। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, नहीं तो हम यहाँ पे सिंपल है कॉमन निकाल ले, 5 कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई 0105 आंसर आ रहा है 55 मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको माइनस कर लो आप, तो ये आएगा आपका 50 - 5 1045 डिवाइड बाय 5 सिंबल माइनस रहेगा। कटिंग कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 1 5 5 to the 10 4 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो हम क्या करेंगे 0 और एक और नंबर ऐड करेंगे 45। 0 इसलिए लगाया क्योंकि 4 डिवाइड नहीं होगा, तो 45 हो गया, अब डिवाइड हो सकता है 9 आ गया। ठीक, तो ये आ गया हमारा 019 और 11 से अब कर लेते हैं 11 1 11, रिमाइंडर आ गया 9 9 9 99 99 जाएगा 9 पे, तो y इक्वल टू आ गया हमारा -19, तो -19 आ गया। तो ये देखो -19 यहाँ पे भी था, प्लस लगाया मैंने -19। ठीक, तो ये तो इसलिए था कि जिससे पता चल जाए कि इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं हमने। तो इस पर तो सिंपल हमें आंसर निकालना है, अगर एक कोई भी वैल्यू निकालनी है तो सीधा इक्वल टू में हम रख के सिंपल सोल्व कर सकते हैं। एक्स और वाई निकालना होगा तो अगर कोई एक दे रखा होगा तो हम लगाएंगे ये, अगर दोनों ही नहीं देंगे तो हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये था क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये है, आप इसको करने की कोशिश करिए, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, यानी आपको समझ आ गया। इसमें भी वही करना है, हमें एक्स और वाई निकालना है, तो इसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। इसका आंसर जो है मैं दे देता हूँ, आंसर आएगा आपका ये एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -3, ये आएगा इसका आंसर, और ये है इसका क्वेश्चन। तो आप ट्राई करिए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप ट्राई करिए, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो है रियल नंबर से चैप्टर 1 से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर जाके भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वीडियोस देख सकते हो इस चैप्टर से। तो थैंक यू।